कितनी दरारें आए दिलों में। बहन, बात दरअसल ये है कि कशफ का रिश्ता हम साकिब से नहीं कर सकते। क्यों? क्या बुराई है मेरे साकिब में? नहीं, बुराई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि दोनों का जोड़ नसीब में नहीं है। साफ साफ बात कीजिए भाई साहब, मसला क्या है? आप क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? वो दरअसल हमने इस रिश्ते के हवाले से इस्तिखारा करवाया है और वो इस्तिखारा में मना हो गया है कि दोनों बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। अब जब इस्तिखारे में ही मना हो गया है तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं? 1-2 दिन की बात तो है नहीं, ये तो उम्र भर का मामला है। दरअसल बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ कहना। दिल पे पत्थर रखकर ये बात करनी पड़ती है, आपको पता है। नहीं, आप खाम शर्मिंदा ना हो। और ये तो मामला ही ऐसा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। इस्तिखारे में ही मना हो गया तो ठीक है। कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ने हमारे बच्चों के नसीब में इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आप ले ना, कुछ ले। सायरा बेटा, अम्मी अब्बू को सर्व करो। जी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी यार। मेरे कजिन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। इस बात पर घर पे ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। तो प्लीज हमारे पास वक्त नहीं है, अपनी मम्मी को लेकर जल्दी घर आओ। कैन आई कम इन? जी मॉम, आइए। बिजी तो नहीं हो? नहीं मॉम, बस एक ईमेल भेज रहा था। श्योर। आप प्लीज आए, बैठे। ये क्या है? देखो मैंने क्या बेक किया है तुम्हारी सिलेक्ट होने की खुशी में। खा के बताओ कैसा है। इट्स रियली गुड। या यू लाइक? थैंक यू सो मच मॉम। आई एम ग्लैड। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डॉक्टर बनो ताकि लोग तुम्हें देख के रश करें और मैं चीख चीख के लोगों को बोलूं कि ये मेरा बेटा है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मॉम, लिसन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप कशफ के घर में रिश्ता लेकर जाए। मॉम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मॉम, मैं चाहता था कि MBBS खत्म होने के बाद आपसे ये बात करूं, बट मॉम द प्रॉब्लम है कि कशफ के घर एक और रिश्ता आ गया और उसके घर वाले सीरियसली कंसिडर भी कर रहे हैं। मॉम, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा रिश्ता भी लेकर जाए वहां। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। नहीं मॉम, मुझे बताइए, आपको कोई बात बुरी लगी है क्या? मुर्तज़ा, तुम्हें मालूम है, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने जिंदगी में कितनी अजियत झेली है, कितनी मुशक्कत उठाई है। मैं चाहती थी कि तुम एक मकाम पे पहुंचो, लेकिन मंजिल अभी बहुत आगे है। अभी तुमको स्पेशलाइजेशन करनी है, तुमको सर्जन बनना है।
तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? तुम्हें एहसास है मेरी तकलीफों का? मैं समझी थी कि तुम अपने करियर पे फोकस करोगे, फ्यूचर को देखोगे, लेकिन तुम्हारी सारी तवज्जो सिर्फ उस लड़की के पीछे। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि तुम इस मुल्क के इतने बड़े डॉक्टर बनोगे। तुमने सारी मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। नहीं मॉम, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सच है कि मैं कश्यप से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा करियर बहुत अजीज है मॉम, और मैं उसे कभी भी दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैंने देखा है आपने किस तरह मेरे लिए स्ट्रगल की है, कितनी कुर्बानियां दी हैं आपने मॉम मेरे लिए। मॉम, मैं उन कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। देखिए मॉम, मुझे कभी तो शादी करनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? और मॉम, करियर तो शादी के साथ भी चलाया जा सकता है ना। ये सब कहने की बातें होती हैं मुर्तजा। कल जब बीवी आ जाती है तो इंसान अपने घर वालों को नहीं पूछता है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो करियर पे क्या ध्यान देगा? तुम मुझे प्रेशराइज कर रहे हो, मैं रिश्ता लेके जाऊंगी, शादी करो, फिर बीवी आएगी, बच्चा आएगा, जिम्मेदारियां आएंगी, कहाँ वक्त मिलेगा इन सब चीजों में तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने के लिए? तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मैं सिर्फ एक ही उम्मीद, एक ही आस पे अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि इस मुल्क का तुम्हें सबसे बड़ा डॉक्टर बना सकूं। लेकिन शायद ये खुशी मेरे नसीब में ही नहीं थी मुर्तजा। You ruined it. मॉम एक बार मेरी बात तो सुने। मुझे तो पहले ही पता था कि यही होना है। इस्तिखारे का तो सिर्फ बहाना था। क्या समझते हैं तुम्हारे माँ बाप कि अगर कश्यप का रिश्ता नहीं देंगे वो साकिब को तो उसकी शादी नहीं होगी, कुंवारा रहेगा वो, उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। देखना, ऐसी लड़की ढूंढूंगी ना कि सारा खानदान देखता रह जाएगा, और सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हारे वालिदैन को होगा। देखना तुम। क्या हो गया बेगम? खामखा इस बेचारी पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? ये सब बातें तो नसीब की होती हैं। रिश्ते नाते तो आसमानों पर बनते हैं। बस कर दे आप ना मुझे समझाएं। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो। चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज भी अपने मुंह से मेरे सामने निकाला ना तो उल्टे हाथ कर दूंगी तुम्हें। क्या कर रही हो बेगम? पागल हो गई हो क्या? पागल ही तो हो गई हूं। जब से ये लड़की इस घर में आई है, हम लोग एक दिन भी सुकून से नहीं जी सके। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं समझाता हूं उसे। जाओ, शाबाश। ये क्या कर रही हो बेगम? बहू पे हाथ उठा रही हो। अगर इसने जाकर माँ बाप को बता दिया तो पता है क्या होगा? जो होता है वो हो जाए। मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, और आप भी छोड़ दीजिए इनकी परवाह करना। जब उन्होंने रिश्तेदारी का कोई ख्याल नहीं किया तो हम क्यों करें? आप देखिएगा, अब मैं इन लोगों को और इसको बताऊंगी कि ससुराल होता क्या है और सास किस बला का नाम है। देखिएगा। क्या बना रही है अम्मी? मैं कोई हेल्प करूं? अम्मी, अम्मी किन सोचों में गुम है? सायरा के बारे में सोच रही हूँ। उसे हम वहाँ छोड़ के तो आ गए, मगर उसकी सास के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी वहाँ। तुम ऐसा करो, तुम उसे फोन करो,
पूछो सब ठीक तो है। मुझे तो वो कुछ बताएगी नहीं, शायद तुम्ही से कोई जिक्र कर दे। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ आप ही को, आप प्लीज टेंशन ना लें, ठीक है? तुम क्या खड़ी देख रही हो, अपना हाथ चलाओ। आप ठीक है ना आप ही? अम्मी बहुत फिक्र कर रही थी। उनके जाने के बाद आपकी सास ने आपको कुछ कहा तो नहीं? नहीं कश्यप, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और तुम प्लीज अम्मी को समझाओ ना कि वो ज्यादा टेंशन ना लें। आप ना उनसे खुद बात कर लीजिएगा। आपको छोड़ के आने के बाद से ना वो काफी अजीब सी परेशान है। अब्बू भी चुप चुप है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो कश्यप, इन सब में भला तुम्हारा क्या कसूर? और आंटी का नेचर ही ऐसा है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। और जहाँ तक बात रही अब्बू की, तो वो तुमसे ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते। उन्हें 1-2 दिन दो, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुर्तज़ा की फैमिली कब आ रही है? सारी अरेंजमेंट्स हो गई है ना? हाँ, लेकिन अगर आप होती ना तो बहुत मजा आता। आपको यहाँ होना चाहिए था। कश्यप, तुम जानती तो हो मैं कल ही तो वापस आई हूँ, कैसे आ सकती हूँ अभी? लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी तो सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं ना। जब रस्म करने आएंगे तो आई प्रॉमिस मैं वहीं होंगी, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी बहन ने जिसे चुना है वो रियल लाइफ में है कैसा। आप ही, अम्मी मुझे बुला रही है, मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। ओके, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय। अल्लाह हाफिज। मुर्तजा कौन है? हो गई सायरा से बात? जी अम्मी। क्या कह रही है? आप ही कह रही हैं कि सब ठीक है वहाँ, और वो 1-2 दिनों तक चक्कर लगाएंगी जब बात फाइनल हो जाएगी। अच्छा, आप मुर्तजा को कॉल करो और उससे पूछो कहाँ तक पहुंचे वो लोग। तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं, 2 बार पूछ चुके हैं मुझसे। अच्छा ओके, मैं करी। मुर्तजा कहाँ हो यार? अब्बू 2 दफा पूछ चुके हैं, सब वेट कर रहे हैं। कितनी देर में पहुंचोगे? सवाल पूछा मैंने, कौन है मुर्तजा? बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन है मुर्तजा? कश्यप का क्लास फेलो है। इस वजह से तुम लोगों ने साकिब का रिश्ता ठुकराया? इस्तिखारे वगैरह वो सब मजाक था। असल में तुम्हारी बहन का अफेयर चल रहा था किसी के साथ, जिसकी वजह से मेरे भाई का रिश्ता तुम लोगों ने ठुकराया। नहीं रजा, असल में वो... चुप, बिल्कुल चुप कर जाओ। मैं ये मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे यार, मैं अपने ससुराल वालों को कितना शरीफ समझता था। मुझे क्या पता था साली साहिबा यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकतें करती हैं। एक सेकंड, कहीं तुम्हारा भी शादी से पहले इस तरह का कोई अफेयर था? मुझे सच सच बता दो, क्योंकि और क्या ही वजह होगी कि तुम्हारे घर वालों ने इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर दी। लड़की वाले तो 1000 चीजें सोचते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। कैसी बातें कर रहे हैं रजा? शादी की जल्दी आपके घर वालों ने की थी, ना कि मेरे। और वो तो साकिब का रिश्ता भी भेजा ना हमने, लेकिन उससे तुम लोगों ने इनकार कर दिया। तो उसी तरह हमारी बारी भी तुम लोग मजीद वक्त मांग सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने नहीं मांगा। ऐसा क्या डर था, ऐसी क्या बदनामी थी जो तुम्हारे घर वाले छुपा रहे थे? रजा, आप मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। क्यों ना शक करूं मैं? मेरा बनता है कि मैं शक करूं, क्योंकि अगर छोटी बहन के इस तरह के कारनामे हैं तो बड़ी ने भी गुल खिलाए होंगे।
लो जी, अब प्लीज़ ये मगरमच्छ वाले आंसू दिखा के कोई मजलूम बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, मैं तुम्हारे इन झांसों में नहीं आऊँगा। पर आफरीन है तुम्हारे माँ बाप पे, एक लड़की नहीं संभाली गई उनसे। तो आपकी कसम, अगर मेरी इस तरह की बहन होती तो मैं नाक मूंद देता उसका। आई एम सॉरी कश्यप, लेकिन मैं अपनी मॉम को लेकर इस वक्त तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं इलेक्टिव्स के लिए यूएस जा रहा हूँ। कश्यप, आई वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और मैं इसे जाने नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता कश्यप। क्या हुआ बेटा, हो गई बात? नहीं अम्मी, वो फोन नहीं उठा रहा, मुझे लगता है वो ड्राइव कर रहा होगा। उसी का मैसेज है। आई एम रियली सॉरी कश्यप, लेकिन मैं अपनी अम्मी को लेकर तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं इलेक्टिव के लिए यूएस जा रहा हूँ। कश्यप, आई वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या कह रही है? वो कहीं मजाक कर रहा होगा, इसकी आदत है इस तरह के मजाक करने की। अरे ऐसा घटिया मजाक? फोन करो उसे और पूछो उसे कि वो आ रहा है कि नहीं। स्पीकर ऑन करो। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद मैं दोबारा कॉल करती हूँ। Sorry, the number you have dialed is powered off. अब फोन भी मजाक में बंद कर दिया उसने। जवाब ना आना भी एक जवाब होता है, अगर कोई इंसान समझे तो। लेकिन मैं भी किसे समझा रहा हूं। तुम में अगर इतनी अकल होती ना तो आज ये नौबत ना आती। और बकौल तुम्हारी बहन की, जिसका इंतखाब तुमने किया है वो जरूर इस लायक होगा कि तुम उसके साथ फख्र से सर उठाकर चल सको। और उसने तो तुम्हें किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये है तुम्हारी पसंद, ऐसा इंसान जिसने अपनी जबान का पास नहीं रखा। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। तुम में अगर इतनी अकल होती ना तो आज ये नौबत ना आती। और बकौल तुम्हारी बहन के, जिसका इंतखाब तुमने किया है वो जरूर इस लायक होगा कि तुम उसके साथ फख्र से सर उठाकर चल सको।
और उसने तो तुम्हें किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये है तुम्हारी पसंद? ऐसा इंसान जिसने अपनी जबान का पास नहीं रखा। करके अकेला छोड़ा है दिल को, बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। क्या हुआ बेटा? तुम कब से कमरे में बंद हो? शाम को चाय के लिए भी नहीं आए। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी। कोई परेशानी तो नहीं है ना मुर्तजा? प्लीज टेल मी। नाराज हो मुझसे? सिट सिट बेटा सिट। लुक, कश्यप के घर ना जाने का फैसला तो तुम्हारा ही था ना। आई होप यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा मुर्तजा? आई एम सो सॉरी। आई थिंक ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं रखा। बस तुम्हारे करियर को लेके, तुम्हारे फ्यूचर को लेके, अपने ड्रीम्स के ऊपर ही फोकस किया, तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर नहीं किया। इफ़ यू थिंक मुर्तज़ा कि वो लड़की अभी भी तुम्हारे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देन आई कैन गो विथ यू टू हर प्लेस। तुम और मैं साथ मिलके जा सकते हैं बेटा। तुम सर्जन ना बन सके तो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो बन ही जाओगे। आई विल बी हैप्पी विद दैट, ट्रस्ट मी। नहीं मॉम, मुझे मेरे करियर और आपके ख्वाब से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और इसे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। रही बात कश्यप की, यस मॉम, आई रियली लव्ड हर। जिंदगी अगर उसके साथ गुजरती तो बहुत खूबसूरत हो सकती थी, मगर हम जैसा चाहें सब कुछ वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। मैं भी उसके बगैर जीना सीख लूंगा। Absolutely. I'm so proud of you, Murtaza. I think you're making the perfect decision for yourself. तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो अपने लिए। Trust me. I know. अब तुम ऐसा करो, अपना सारा काम समेटो, and till then I'll go and cook your favorite food. फिर माँ बेटे बैठ के मिल के खाना खाएंगे। फिर तुम अमेरिका चले जाओगे, पर पता नहीं है मौका मिले या ना मिले। What do you think? Yeah? Good. Love you. जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हैं अब्बा जी, क्या कर रहे हैं? फिर आपने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। चलें, अब उठकर बैठे। एक मिनट, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, जल्दी आओ। चलो अब्बा जी को उठाओ। आराम से बच।
अब जरा 3-4 गहरी गहरी सांसें लें। अब्बा जी, जिनकी खातिर आपने अपने आप को बिस्तर से लगा लिया है ना, उन्हें आपकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, चचा जान ने आपको पलट के फोन तक नहीं किया। कोई और होता ना तो कम से कम आपकी नाराजगी की परवाह जरूर करता। चचा जान को अपनी औलाद आपसे ज्यादा अजीज है। वो तो अपने घर में मजे से बैठे अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर रहे होंगे, और आपने यहाँ बैठकर अपनी ये हालत बना ली। इसी बात का तो दुख है शमीम, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, जिसकी खातिर सारी जिंदगी मुशक्कतें बर्दाश्त की, आज उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही है अब्बा जी। 2-4 पैसे अगर किसी के पास आ जाए ना तो नाउजुबिल्ला लोग अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। वैसे चचा ने बहुत बुरा किया उनके साथ, और एक दिन वो बहुत पछताएंगे। वैसे एक बात है, जो कोई भी अपने से बड़ों का दिल दुखाता है ना, वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पाता। आप देख लीजिएगा, चचा जान भी ना चैन से नहीं रहेंगे। अब्दुल बारी, अब्बा को ये ब्लड प्रेशर की गोली दे देना। अच्छा, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि कशफ के मामले में तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे। उसके मेडिकल में दाखिले के वक्त भी तुमने यही किया था। क्या नतीजा निकला इसका? तुम्हारा सर झुका दिया ना उसने। वो आइंदा भी यही करेगी। मत सुनो मेरी बात, करो उसकी पसंद से शादी। मैं भी देखता हूं कितने दिन चलता है ये रिश्ता। जिस बेटी की मोहब्बत में तुम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो, वो अगर दोबारा तुम्हारे सर पे खाक न डलवाए तो मेरा नाम बदल देना। आप सोए नहीं अभी तक? बस भी कर दे मुनव्वर, आप कब तक इस बारे में सोचते रहेंगे? मुझे कशफ से इस कदर बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना, तो अपने माँ बाप की इज्जत लेकर निकलती है, लेकिन उसने तो अपने साथ साथ हमें भी बेइज्जत करा दिया। भाई साहब अलग नाराज हो गए। क्या क्या जवाब दूंगा उन्हें मैं? आपको इस वक्त भी अपने भाई की फिक्र हो रही है? बेटी की परवाह नहीं हो रही है आपको? उससे मेरी परवाह की जरूरत नहीं है। वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। बच्ची है वो, उसको दुनिया का तजर्बा नहीं है। माना कि उससे गलती हुई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे जिंदगी भर सजा देंगे। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उस लड़के की असलियत अभी हमारे सामने आ गई। खुदा ना खास्ता अगर रिश्ता तय हो जाता और उसके बाद ये ऐसी हरकत करता तो कितनी बदनामी होती। लोगों को क्या जवाब देते हम? अभी तो बात तय भी नहीं हुई थी। मेरी माने तो आप इस किस्से को भूल जाएं।
इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जितना आपने सर पे सवार कर लिया है। घर की बात घर के अंदर ही खत्म हो गई है। सब आप आ जाएं। बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका प्रोफेसर मायूं? जवाब दीजिए प्रोफेसर मायूं, जवाब दीजिए, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देख रहे हैं आप पढ़ाई के नाम पर आजकल क्या कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। अल्लाह बचाए भाई इस तरह की मक्कार लड़कियों से। वैसे हम पर तो बहुत करम हो गया, बच गए हम लोग। अगर साकिब का रिश्ता भी यहाँ पर हो जाता तो आज तो हम टकरे मार रहे होते। पता नहीं कितने लड़कों को फंसाया हुआ था उस लड़की ने। हम तो कितना नेक और शरीफ लोग समझ रहे थे इन्हें, तभी तो हमने छोटी बेटी का रिश्ता भी फौरन मांग लिया। अगर हमें पता होता कि ये इस तरह के लोग हैं, इनकी बेटियां इस तरह की हैं, तो हम तो बड़ी बेटी का भी कभी रिश्ता ना करते। इस तरह की लड़कियों को कौन बहू बनाएगा? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बातें करने की? लो, अब अपने घर में भी बंदा बात नहीं कर सकता क्या? तुम बात नहीं कर रही थी आरफा, जलील कर रही थी उसे। हमारी भी बहुत बेइज्जती हुई है नईम साहब। देखा नहीं था आपने किस तरह इसके वालिदैन ने झूठ बोला कि इस्तिखारा नहीं आया। तौबा, पता नहीं और कितने बड़े बड़े झूठ बोले होंगे। वैसे बड़े ही मक्कार लोगों में शमीम ने रिश्ता करवाया है। शमीम को तो मैं नहीं बख्शूंगी। हाँ भाई, फीवर चेक किया इनका? बस मैं भी करने वाली हूँ। अरे डॉक्टर साहब, जी जी। अब तो बैठा भी नहीं जा रहा, जल्दी करें। ये नर्स तो सुबह से मोबाइल पे लगी हुई है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब ड्यूटी पे हो तो मोबाइल ऑफ रखा करो। डॉक्टर साहब हमेशा ऑफ ही होता है, बस पता नहीं आज ऑन कैसे रह गया। और अम्मा, शर्म करो, इस उम्र में तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए तुम्हारा। वहाँ लमिया को क्या जवाब दोगी कि उसके बंदों पे तुम इस तरह झूठे इल्जाम लगा रही हो? तुम जाओ यहाँ से, चलो ये तो मुझे दो, मैं चेक करता हूँ। जाओ। जी अम्मा। डॉक्टर साहब, जी जी। नर्स तो मुझे सही करने के बजाय और मार डालेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा आप ये बताएं, आपको क्या तकलीफ है? नबील, तुम लोगों ने कश्यप को देखा है? नहीं तो। नहीं यार, तुम लोगों ने कश्यप को देखा है? नहीं। कमल सुनो, तुमने कश्यप को देखा है? वो तो आज नहीं आई। नहीं आई? हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा। मैं तो खुद तुमसे पूछने वाली थी। उसका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है, वो ऐसे अनइन्फॉर्म ऑफ नहीं करती। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा भी फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा तुमसे पूछ लूँ। चलो, मुझे एडमिन ब्लॉक में कुछ काम है, मैं फिर मिलता हूँ, ठीक है? ओके।
हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मगर ये मेहंदी किस खुशी में लगवाई है? मेरी मंगनी हो गई है मुर्तज़ा, तायबू के दोस्त के बेटे के साथ। उन दोनों दोस्तों में ना ये बात बहुत पहले ही तय हो गई थी, हमें कुछ पता ही नहीं था। कल वो लोग आए और मुझे अंगूठी पहना के चले गए। कशफ, व्हाट नॉनसेंस! तुम किसी और से मंगनी कैसे कर सकती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है मुर्तज़ा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता तो है मेरे ताया अबू का, उनके आगे तो मेरे अब्बू की भी नहीं चलती। I'm really sorry. Sorry. कशफ, तुम कशफ, तुम मैं मजाक कर रही हूँ। ये जो तुम घटिया मजाक करती हो ना, देखना किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूंगा सारी जिंदगी याद रखोगी। बात तो हाँ? हाथ मत लगाओ मुझे। मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बहुत अच्छा बदला लिया तुमने मुर्तज़ा, बहुत अच्छा। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। अगले दुखों में कितनी दरार